नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं बीरबल सिंह थोरासी आपका अभिनंदन करता हूं और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है वैदिक सभ्यता का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने 124 प्रश्न देखे थे और चलिए चलते हैं आगे की श्रृंखला में और फिर 124-25 प्रश्न हैं वो और देखते हैं, तो अपनी तैयारी को और मजबूत करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न अपने सामने है, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था प्रधान थी। तो ये ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी ऋग्वैदिक, क्योंकि ग्रामीण जो व्यवस्था थी और इसलिए कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। चलिए नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में भूमि के कितने प्रकार थे? तो दो प्रकार थे। एक उर्वरा भूमि थी और दूसरी खिल्प भूमि थी, जिसको बंजर भी कहते हैं और दूसरे रूप में अपने आम भाषा में बांगरू भी बोला जाता है। तो एक जोत की भूमि, एक बांगरू की भूमि भी बोलते हैं। चलिए दूसरी है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक काल में भूमि पर स्वामित्व किसका था? तो भूमि पर स्वामित्व है वो भूस्वामी का व्यक्तिगत होता था। तो भूस्वामी का व्यक्तिगत स्वामित्व होता था ऋग्वैदिक काल में। भूमि पर जो स्वामित्व होता था वो। चलिए नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में हल के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है? तो वृक्क या लांगल शब्द का उल्लेख मिलता है। जो हल होता है ना, उसके लिए वृक्क या लांगल शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, ऋग्वैदिक काल में सिंचाई मुख्य रूप से किन से की जाती थी? अवट यानी कुओं को कहा जाता था। अवट उस समय कुओं का नाम था, या आज के जमाने के शब्द कुओं से। तो ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से सिंचाई का जो साधन था वो अवट थे यानी कुएं थे। अगला प्रश्न अपना है, ऋग्वेद में बादलों को क्या कहा गया है? पर्जन्य, पर्जन्य कहा गया है। तो बादलों को ऋग्वेद में पर्जन्य कहा गया है और ये बादल का पर्यायवाची भी होता है। तो ऋग्वेद में बादलों को पर्जन्य कहा गया है। अगला है, ऋग्वैदिक काल में जो के लिए कौन सा शब्द होता था? जो के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाता था? तो यव शब्द में प्रयोग लिया जाता था। तो पहले जो लोग थे वो ज़्यादातर जो को खाते थे, क्योंकि गेहूँ बहुत कम मात्रा में उस समय उपलब्ध होता था। तो जौ की खेती करते थे और जौ के लिए यव का उपयोग किया जाता था। आज भी आप देखते हो कोई हवन अनुष्ठान या शादी विवाह जब भी होता है तो जौ का प्रयोग आप देखते होंगे या देखने में आता है। तो ये वही परंपराएं हैं अपनी। ऋग्वैदिक काल में कृषि विषयक जानकारी ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलती है? तो ऋग्वैदिक काल में कृषि विषयक जानकारी ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलती है? तो प्रथम, चतुर्थ एवं 10वें मंडल में। तो पहले मंडल में, चतुर्थ मंडल में और 10वें मंडल में। चलिए नेक्स्ट, कृषि विषय के प्रक्रिया की पूरी जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो कृषि के विषय में जो प्रक्रिया है और उसकी पूरी जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके अंदर मिलती है कृषि विषय पूरी जानकारी। कृषि के विषय की पूरी जानकारी विषय में कह सकते हैं। ऋग्वेद में भूमि की माप की इकाई के रूप में किसका उल्लेख है? तो ये खिल्ले का उल्लेख है। तो भूमि की माप के रूप में खिल्ले जो शब्द था उसका उल्लेख है। खिल्ले से भूमि को मापा जाता था। ऋग्वैदिक काल में विनिमय का माध्यम कौन सा था? यानी विनिमय का माध्यम गाय था। ये जो आदान प्रदान होता था तो पहले वस्तु आधारित आदान प्रदान था, और यानी लेन देन में गाय का लेन देन होता था और बाद में स्वर्ण मुद्राएं भी चली, लेकिन मूल रूप में विनिमय का माध्यम गाय था। चलिए, ऋग्वैदिक काल में पक्षियों को क्या कहा जाता था? वायवे। ऋग्वैदिक काल में पक्षियों को वायवे कहा जाता था। चांदी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? चांदी का उल्लेख
तो ये अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में लोहे और तांबे के लिए कौन सा शब्द काम में आता था? तो अथर्ववेद में लोहे और तांबे के लिए कौन सा शब्द काम में आता था? तो लोहे के लिए श्याम एस या कृष्ण एस, लोहे के लिए श्याम एस या कृष्ण एस, तथा तांबे के लिए लोहित एस काम में आता था। लोहित एस, ये ध्यान में रखना दोस्तों, पूछ लिया जाता है। लोहित लोहे से मिलता जुलता शब्द है, लेकिन ये तांबे के लिए आया है, तो तांबे के लिए लोहित एस। चलिए नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में किन किन धातुओं का भी प्रयोग किया जाने लगा? तो उत्तर वैदिक काल में किन किन धातुओं का प्रयोग किया जाने लगा? सीसा और टिन आदि का भी, सीसा और टिन इनका भी प्रयोग किया जाने लगा था। चलिए नेक्स्ट, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व क्यों था? एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व क्यों था? क्योंकि 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य का उल्लेख मिलता है, कि 4 देवताओं का वहां पर उल्लेख मिलता है। इंद्र का, वरुण का, मित्र का और नास्त्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए उस स्थान का महत्व है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? तो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद पुस्तक में किया गया है। चलिए नेक्स्ट, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था या प्रतिपादन किया था? गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन को प्रतिपादन किया या प्रवर्तक कहे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निषक किसको कहा जाता था? निषक, ये जो निषक है, निषक किसको कहा जाता था? तो दोस्तों ये स्वर्ण मुद्राओं को निषक कहा जाता था। तो प्राचीन भारत में स्वर्ण मुद्रा जो होती थी उनको निषक कहा जाता था। और वैदिक काल में करघा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? करघा, तो तसर शब्द का प्रयोग किया गया करघे के लिए, जिससे कपड़े बुने जाते थे करघे से। तो पहले कपड़े मशीनों से न बुन करके और करघे से बुने जाते थे, तो ये तसर शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, वैदिक काल में सोने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? तो सोने के लिए उस समय हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया, और उस समय सोने से आभूषण और मुद्राएं बनाई जाती थी। तो मुद्रा सोने की होती थी और साथ ही साथ सोने के आभूषण बनाए जाते थे। चलिए, वैदिक काल में सूत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? तो सूत के लिए तंतु शब्द का प्रयोग किया गया। सूत जो होता है ना, उसके लिए तंतु शब्द का प्रयोग किया गया था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। पतंजलि थे, उन्होंने योग दर्शन का सिद्धांत है वो चलाया था। चलिए, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? उपनिषद की पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक किस नदी का वर्णन किया गया है? तो सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस राज्य के शासक थे? तो कई राज्य के शासक थे। कई राज्य के शासक थे उपनिषद काल के राजा अश्वपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। तो ये अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक काल में काबुल नदी का स्थान कहाँ माना गया है? तो काबुल नदी का स्थान अफगानिस्तान में माना गया, अफगानिस्तान माना गया है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है, वैदिक काल में व्यापारियों के प्रधान को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में व्यापारियों का जो प्रधान होता था उसको श्रेष्ठिन कहा जाता था। श्रेष्ठिन कहा जाता था और व्यापारी को श्रेष्ठी। वैदिक काल में तोल की प्रमुख इकाई क्या थी? वैदिक काल में तोल की प्रमुख इकाई क्या थी? तो कृष्णल थी तोल की इकाई। चलिए, कौन से वेद में घुमंतु व्यापारियों का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में घुमंतु व्यापारियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में मूल्य की इकाई के रूप में किसका प्रचलन था? तो शतमान व कृष्णाल का प्रचलन था। उत्तर वैदिक काल में मूल्य की इकाई के रूप में शतमान व कृष्णाल का प्रचलन था। नेक्स्ट प्रश्न है, दाह संस्कार का प्रचलन भारतीय महाद्वीप में सर्वप्रथम
सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो स्वात घाटी में मिलता है। दाह संस्कार का प्रचलन भारतीय महाद्वीप में सर्वप्रथम स्वात घाटी में उसके जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। ऋग्वेद के कितने सूक्तों में दाह संस्कार का उल्लेख है? तो कितने सूक्त हैं जिनमें दाह संस्कार का उल्लेख है? 5 सूक्तों में दाह संस्कार का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट, गोत्र प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो गोत्र प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्व वेद में मिलता है। तो गोत्र प्रथा का उल्लेख है वो अथर्व वेद में सबसे पहले मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, वैदिक काल में राजा के मंत्रियों को क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। रत्निन कहा जाता था। तो ये प्रश्न काफी मोस्ट है, ध्यान से देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, परीक्षा में पक्का आने वाला है। ये पहले भी आया था। तो वैदिक काल में राजा के मंत्रियों को रत्निन कहा जाता था। रत्निन। आर्यों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका था? तो घोड़े और रथ का महत्वपूर्ण स्थान था आर्यों के जीवन में। वैदिक काल में घोड़ा किसका प्रतीक माना जाता था? तो वैदिक काल में घोड़ा है वो शक्ति का प्रतीक माना जाता था। शक्ति या ताकत का प्रतीक माना जाता था घोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, वैदिक काल में पशु बलि के प्रचलन का विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो शतपथ ब्राह्मण से ये पशु बलि के प्रचलन का विवरण प्राप्त होता है। वैदिक काल में कौन से महत्वपूर्ण देवता थे परंतु उनकी स्वतंत्र देवता के रूप में पूजा नहीं की जाती थी? स्वतंत्र देवता के रूप में अग्नि देवता की पूजा नहीं की जाती थी। देवता थे, प्रमुख देवता थे, लेकिन अग्नि देवता के रूप में पूजा नहीं की जाती थी। किसकी? अग्नि देवता की। चलिए, आश्रम प्रणाली का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? आश्रम प्रणाली का, तो आश्रम प्रणाली का जो उल्लेख है ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें मिलता है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? कि भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? अतारंजी खेड़ा से मिले हैं। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत, और कर्म का सिद्धांत है वो मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस विषय से चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है? तो चरक संहिता है वो चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। चरक के एक तरह से उस जमाने के चिकित्सक थे, तो चरक संहिता है वो चिकित्सा जगत से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। तो यज्ञ संबंधी जितने भी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युगीन सभा किससे संबंधित थी? तो 2 थी उस समय, एक सभा और एक समिति। यानी एक सभा और समिति, यानी सभा को छोटी सभा भी कह सकते हैं, और एक सभा और समिति दोनों थी। मंत्री परिषद से संबंधित थी, मंत्री परिषद से संबंधित थी सभा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? गणतंत्र व्यवस्था थी, और बाद में धीरे धीरे वो राजतंत्र की तरफ बढ़ती गई। पहले वैदिक युग में गणतंत्र व्यवस्था थी और बाद में राजतंत्र की तरफ उसका रुझान होता चला गया। भारत का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है, प्राचीनतम वेद। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा, तो ये सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन है वो आरंभिक विचारधारा मानी जाती है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से, तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई? तो ये वैदिक युग में इनकी अभिव्यक्ति हुई थी। 6 जो थे। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में कभी नहीं लाई गई? यानी दस्त कला कौन सी थी जिसको आर्यों ने कभी व्यवहार में लिया ही नहीं? तो ये थे, लोहार का काम था या लोहारगिरी थी, उसको आर्यों ने कभी काम में लिया ही नहीं। ऋग्वेद के किस 6 मंडलों को गोत्र मंडल कहा जाता है? किन 6 मंडलों को गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को गोत्र मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के जो दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल हैं उनको गोत्र मंडल कहा जाता है। 6 मंडल हैं।
किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? वशीकरण का वर्णन और जादुई माया का वर्णन है तो ये अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में जादुई माया का और वशीकरण का जो वर्णन है वो मिलता है। नेक्स्ट है, आर्य शब्द किसे इंगित करता है? नृजाति समूह को। नृजाति समूह को इंगित करता है आर्य शब्द। मनुष्य जाति। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं कुल। नेक्स्ट, आर्य भारत में कहाँ से आए? आर्य भारत में कहाँ से आए? तो मध्य एशिया से आए थे। आसिया नहीं, एशिया से है। और ये मैक्स मुलर ने ये सिद्धांत दिया था। कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद है, वो गद्य रूप में भी रचित है, यजुर्वेद। चलिए, सभा और समिति। प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो ये विदथ थी। विदथ। ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था विदथ थी। नाम देख लीजिएगा, विदथ थी। चलिए, ब्राह्मण ग्रंथों में प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा था? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, वो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। गोत्र व्यवस्था का गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? यानी कब सामने आने लगी थी गोत्र व्यवस्था प्रचलन में? तो ये वैदिक काल में प्रचलित हुई थी गोत्र व्यवस्था। चलिए, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण का पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। यह अनुलोम विवाह माना जाता था उस समय। प्रतिलोम विवाह किसे माना जाता था? तो प्रतिलोम विवाह है जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। तो ये क्या होता था? प्रतिलोम विवाह। और अनुलोम विवाह है यानी उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह, और यहाँ पर उल्टा है, उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? प्रश्न दोबारा है, तो जो को कहा जाता था, जो आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि चावल के लिए प्रयुक्त होता था। वैदिक काल में व्रीहि शब्द है वो चावल के लिए प्रयुक्त होता था। मृदग है ये, मृदंग नहीं है, मृदग मूंग के लिए प्रयुक्त होता था। वैदिक काल में मृदग मूंग के लिए प्रयुक्त होता था। भाष्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? भाष्य शब्द उड़द के लिए प्रयुक्त होता था। भाष्य शब्द है वो उड़द के लिए प्रयुक्त होता था वैदिक काल में। चलिए, गोधूम शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो ये गोधूम शब्द है वो गेहूं के लिए प्रयुक्त होता था वैदिक काल में। नेक्स्ट है, अथर्व का सही अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का सही अर्थ है पवित्र जादू। अर्थव का सही अर्थ है पवित्र जादू। 4 आश्रमों का प्रतिपादन किसने किया? तो 4 आश्रमों का प्रतिपादन जबाला उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने किया था। याज्ञवल्क्य ने 4 आश्रमों का प्रतिपादन किया था, जबाला उपनिषद में उन्होंने किया था। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, राष्ट्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि थे। पाणिनि की अष्टाध्यायी। वैदिक काल की कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति है वो सबसे प्राचीनतम मानी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण है वो मत्स्य पुराण है। तो मत्स्य पुराण है वो प्राचीनतम पुराण माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे बताया गया है? तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बताया गया है, जो कि अब लुप्त प्राय है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको बताया गया? तो सरस्वती को बताया गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल अथवा कुटुंब थी। कुटुंब यानी परिवार या कुल। ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रधान देवता का नाम बताएं जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी।
तो ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रधान देवता का नाम, जिसके स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी, इंद्र थे। तो इंद्र देवता थे जिनकी यानी 250 सूक्तों में स्तुति की गई है। अगला है, किस वेद में सभा को नस्ति अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है, यानी उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता? तो अथर्व वेद में कहा गया है कि सभा सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय है कि उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता और सामूहिक वाद विवाद का नहीं किया जा सकता, नस्ति है। चलिए, वैदिक काल में किस देवता को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था? वैदिक काल में किस देवता को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति ब्रह्मा को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था। संस्कारों की कुल संख्या क्या है? संख्या शब्द गलत है, संख्या वो होता है आधा है, तो संख्या 16 है। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है। 16 संस्कार। कौन सा ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है? तो मातृ ऋण है, वो 3 ऋणों में शामिल नहीं है। ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति कौन सी है? गेरू वर्णी मृद भांड संस्कृति, यानी गेरुआ रंग की, जो आज भी चलती है अपने, यानी गेरू जानते हो ना, ईंट और ईंट के रंग की, और मिट्टी से तपाने पर गेरू रंग ही होता है, जैसा कि आप जानते हैं। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति कौन सी थी? उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड है, वो उत्तर वैदिक काल की जो मृद भांड संबंधी संस्कृति थी। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो भगवानपुर में ये चित्रित धूसर मृद भांड प्रकाश में आए हैं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस वेद में पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस वेद में पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है विवाह सूक्त। चलिए नेक्स्ट, ऋग्वेद में ऐधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए किया गया है। तो ऋग्वेद में ऐधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए किया गया है। किस वैदिक देवता को रतस्य गोप कहा गया है? रतस्य गोप कहा गया है। किस वैदिक देवता को रतस्य गोप कहा गया है? तो बताइए, वरुण देवता को कहा गया है। वरुण देवता को रतस्य गोप कहा गया है। जल या समुद्र का देवता किसे माना गया है? तो वरुण को माना गया जल या समुद्र का देवता। 3 पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किससे उपक्रम कहा गया है? उपक्रम। 3 पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ये विष्णु को उपक्रम कहा गया है, भगवान विष्णु को। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज की व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति समाज की व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान क्षेत्र से संबंधित है। अवेस्ता ईरान से है, ऋग्वेद का संबंध भारत से है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल के आर्य लोहे के प्रयोग से परिचित थे या नहीं थे? हाँ, वो लोहे से पूर्ण रूप से परिचित थे। चलिए, ऋग्वेद में कौन सी नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रमू नदी, कुंभा और क्रमू 2 नदियों का उल्लेख है मिलता है, जो कि अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचक है। नेक्स्ट है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी तिलक ने। चलिए, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के अंदर 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ इनका प्रमुख धर्म माना जाता था। प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो विश्व के प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ हैं वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं।
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं विश्व के प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। प्रमाणिक नहीं, प्रामाणिक। ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है? तो 33 प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है ऋग्वेद में। 33 प्रकार के देव, और आजकल 33 करोड़ माने जाते हैं। तो ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवता माने गए हैं। यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है? यज्ञ विधि का वर्णन किया गया है। यज्ञ विधि का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। दोस्तों ये यज्ञ होता है। तो यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है? यज्ञ विधि का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद की भाषा क्या थी? पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों थी। पद्यात्मक भाषा भी थी और गद्यात्मक भाषा भी थी यजुर्वेद की भाषा। चलिए नेक्स्ट, किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है? तो ये प्रश्न पहले भी आ गया है। तो ये अथर्ववेद इसका उत्तर है, जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो ये कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। चलिए, न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया था। गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया। चावार्क दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? चावार्क ने किया था। चावार्क दर्शन का कि उधार ले और घी पी। चावार्क दर्शन इनमें सबसे अलग तरह का दर्शन है चावार्क दर्शन। चलिए, योग दोबारा गए। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? जैमिनी ने किया था। यहाँ 2 प्रश्न एक से आएंगे दोस्तों, थोड़ा सा अंतर होगा, मीमांसा दर्शन और पूर्व मीमांसा दर्शन। तो पूर्व मीमांसा दर्शन का जैमिनी ने किया था और उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन बादरायण ने किया था। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा 2 आ गए ना। तो पूर्व मीमांसा का जैमिनी ने और उत्तर मीमांसा दर्शन का बादरायण ने। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो प्रतिपादन करने वाले कणाद थे। कणाद ने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया। क्षत्रिय मंत्री के घर राजन किसकी पूजा करता था? यानी ये मंत्री होता था क्षत्रिय वैदिक काल में। तो राजन यानी राजा किसकी पूजा करता था? तो सावित्री की पूजा करता था। क्षत्रिय मंत्री के घर राजन किसकी पूजा करता था? सावित्री की पूजा करता था। सारथी के घर राजन यानी राजा किसकी पूजा करता था? वरुण की पूजा करता था। सारथी के घर, ये मंत्रियों का समूह है, यानी सत्य भी मंत्री होता था और सारथी भी मंत्री की श्रेणी में आता था। तो ये राजन है वो वहाँ वरुण की पूजा करते थे। महिषी के घर राजन किसकी पूजा करता था? तो ये बृहस्पति की पूजा करते थे, यानी राजा है वो बृहस्पति की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, पुरोहित के घर राजन किसकी पूजा करता था? पुरोहित के घर राजन यानी राजा किसकी पूजा करता था? तो ये बृहस्पति की पूजा ही पुरोहित के घर की जाती थी। प्रधान सेनापति के घर राजा किसकी पूजा करता था? तो अग्नि की पूजा करता था। प्रधान सेनापति के घर पर राजा अग्नि की पूजा करता था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में स्पटा किसे कहा जाता था? गुप्तचर्या दूत को स्पटा कहा जाता था। स्पटा, देखिए स्पटा कहा जाता था गुप्तचर्या दूत को, वैदिक काल में स्पटा कहा जाता था। वैदिक काल में दुर्गपति को क्या कहा जाता था? दुर्गपति को पूरब कहा जाता था। वैदिक काल में दुर्गपति को पूरब कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में संदेश ले जाने वाले को क्या कहा जाता था? पालागन कहा जाता था। भाई बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, कई बार साधन आ जाते हैं तो आवाज़ है वो आ जाती है। चलिए, वैदिक काल में संदेश ले जाने वाले को क्या कहा जाता था? पालागन। पालागन कहा जाता था वैदिक काल में संदेश ले जाने वाले को। चलिए, वैदिक काल में बंटवारा करने वाले को क्या कहा जाता था? जो बंटवारा करता था तो उसको भागदूत कहा जाता था। वैदिक काल में बंटवारा करने वाले को क्या कहा जाता था? भागदूत। वैदिक काल में राजा के साथ पासा खेलने वाले को क्या कहा जाता था? पासा यानी जो मनोरंजन के रूप में अक्षौप कहा जाता था। जो पासा खेलता था उसको अक्षौप कहा जाता था। राजा के साथ पासा खेलता था उसको अक्षौप कहा जाता था। चलिए, वैदिक काल में त्याग की हुई रानी के यहाँ पर राजा किसकी पूजा करता था? तो नैऋत्य की पूजा करता था। तो वैदिक काल में त्याग की गई रानी, ये शब्द से त्याग की गई रानी के यहाँ पर राजा किसकी पूजा करता था? तो नैऋत्य
की पूजा करता था, नैऋत्य। चलिए, वैदिक काल की छोटी सभा के सदस्य को क्या कहा जाता था, यानी सभा के सदस्य को। दो थी ना, एक सभा एक समिति, तो समिति बड़ी थी, सभा छोटी थी, तो सुजान कहा जाता था। तो सभा के सदस्य को क्या कहा जाता था, सुजान कहा जाता था। तो इसको छोटी सभा भी कह सकते हैं और समिति को बड़ी सभा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, अथर्ववेद में छोटी सभा को क्या नाम दिया गया, नरिष्ठा। नरिष्ठा नाम दिया गया, यानी छोटी सभा का नाम, यानी जिसको सभा के नाम से बोलते हैं उसको नरिष्ठा नाम दिया गया। समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता था, तो वैदिक काल की जो समिति होती है उसका अध्यक्ष क्या कहलाता था, ईशान कहलाता था। तो मंत्रियों का जो समूह होता था और उसका जो अध्यक्ष होता था उसको ईशान कहते थे। वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था का नाम बताइए, तो प्राचीन संस्था थी वो विदत थी। ये प्रश्न पहले भी आया था, मैंने काफ़ी जोर भी दिया था, काफ़ी मोस्ट प्रश्न भी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन दोस्तों ये सारे के सारे वीडियो हैं वो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल का जो कम्युनिटी टैब है वहाँ आपको एक पोस्ट मिलेगी और पोस्ट में आपको हर दिन एक न एक वीडियो बढ़ा हुआ उसमें दिखेगा। यानी आज इस वीडियो के बगैर 78 हैं और अब जब आप वीडियो अपलोड होने के बाद देखोगे तो 79 मिलेंगे। हर दिन कुछ न कुछ बढ़ता हुआ मिलेगा। और वो रीड की जो एक प्लेलिस्ट है उसके लिंक को आप कॉपी कर लें और कॉपी करके आप चाहे जहाँ भी, यानी आप अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हैं वहाँ सेव कर लें, अपने आप वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा। चाहे नोटिफिकेशन आपको मिले या ना मिले, आप देखना, जब भी देखना चाहें तब आप वीडियो को देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आज ही देखें, क्योंकि आज आप दूसरे विषय की तैयारी कर रहे होंगे, तो हो सकता है जिस दिन इसका नंबर आए उस दिन आप देखना चाहें, पूरी तैयारी करना चाहें, तो आप उस दिन आप देख सकते हैं। ये आपको बाकायदा प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो प्लेलिस्ट को सेव कर लें दोस्तों। और दोस्तों आगे कल यानी वैदिक काल के साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपना जो वीडियो है वो रीट एग्ज़ाम तक लगभग 9:15 का समय है वो आपके सामने रखा गया है। आपको वीडियो देने का प्रयास किया जाएगा। 9:15 पर अगर वीडियो आपके पास नहीं है तो आप समझ लीजिएगा कि आज कोई और वीडियो आने वाला है और वो लेट आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका शुभ रात्रि।